हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 47 और आप जैसे पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था कॉल बैक्स एंड आपने को सिंक्रोनस पढ़ा था पहले, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। फिर आपने पढ़ा था कॉल बैक्स, फिर आपने पढ़ा था कॉल बैक्स हेल जो प्रॉब्लम हमारी आ जाती है नेस्टेड में। इसी को सॉल्व करने के लिए हम कह रहे थे कि हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोमिसेस। आज है आपकी क्लास डे 47 और आप पढ़ने जा रहे हो प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो प्रोमिसेस क्या होते हैं? प्रोमिस और eventual completion for of a task. It is an object in JavaScript, a solution of callback hell. मतलब क्या कहना चाह रहा? प्रोमिसेस आपको पता है, मतलब प्रोमिसेस क्या होता है? एक इवेंचुअली कंप्लीशन ऑफ टास्क होता है, मतलब कोई टास्क होने वाला उसका हमें प्रोमिस मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट करते हैं कि हमें प्रोमिस दे देते हैं कि ये हम टास्क कर देंगे। एक सिंटैक्स क्या होता है? लेट प्रॉमिस, हमने एक वैल्यू बनाई लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू से आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करे जाते हैं। कौन से? रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो है ये कॉल बैक प्रोवाइडेड है बाय जेएस। देखो, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट और कॉल बैक्स, ये कॉल बैक्स जब एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो आपको पता है कॉल बैक क्या होता है। एज एन आर्गुमेंट जो हम पास कर रहे हैं रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये प्रोवाइडेड बाय जेएस, ये जेएस अपने आप देता है। ठीक है, इसको आपके क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये थे लेट प्रॉमिस, ये था इसका सिंटैक्स, लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस एंड आपके दो कॉल बैक के फंक्शन। ठीक, फंक्शन विद टू हैंडल्स, मतलब एक पहले न्यू प्रॉमिस के अंदर देखो फंक्शन बनाया आपने, फिर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट एक ये पैरामीटर होगा और दूसरा आपका जो फंक्शन चलेगा एरो फंक्शन। ओके, तो चलिए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। हम आ गए हैं अपने, जैसे मान लीजिए आपने एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले समझना आसान होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक अमेजोन से प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करा। ठीक है, आपने पेमेंट कर दी। अब आप, अमेजोन ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि हम आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे कुछ दिन। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? ये तो है नहीं कि आप ऑर्डर को देखते रहोगे, रिफ्रेश करते रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको प्रॉमिस मिल गया अमेज़न की तरफ से, अब आप अपने काम में लग जाओगे। और अमेज़न में 2 कंडीशन होती हैं या 3 कंडीशन होती हैं। मान लीजिए एक आपका प्रोडक्ट फुलफिल्ड नहीं हुआ। मान लीजिए जैसे आपका पेंडिंग हो गया, कोई जो आपका ऑर्डर है आपका नहीं हो, एक पहली स्टेट तो ये रहेगी पेंडिंग है, अभी तो इसका कुछ पता नहीं। एक होगी रिज़ॉल्व्ड, ये आपका प्रोडक्ट आपके घर आ गया। एक हो गया आपका रिजेक्ट कि अमेज़न आपका प्रोडक्ट रिफंड मतलब डिलीवर नहीं कर पाया, तो वो आपके रिफंड कर देगा जो आपकी मनी। अब देख लेते हैं एग्जांपल कैसे। लेट आते हैं न्यू प्रॉमिस, अंदर आपने तो डालना है हमें। बोलो, एरो फंक्शन आपको पता है। ठीक है, एरो फंक्शन कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, जैसे आई एम प्रॉमिस, आप प्रॉमिस सॉल्व प्रॉमिस आपके कर लिया रन। फैक्ट में देख लेते हैं कंसोल में क्या आ रहा है। आपका कंसोल में आई एम प्रॉमिस प्रिंट होना चाहिए। प्रॉमिस इज, तो आपने क्या करा, एक प्रॉमिस बनाया और आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो आपने पता ही है दैट प्रॉमिस। और ये आपने नए ऑब्जेक्ट बना लिए न्यू से। प्रॉमिस के अंदर आपने दो पैरामीटर डाल दिए, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, ये पैरामीटर जो आपने कॉल बैक डाले हैं प्रोवाइडेड बाय जेएस है, तो आपका फैच करने जो, तो आपने कंसोल में क्या करा, कंसोल में कर दिया आपने कि आई एम प्रॉमिस प्रिंट कर दो, आपने प्रॉमिस प्रिंट कर दी। एक तो ये कंडीशन हो।
बाद मान लीजिए आपका रिज़ॉल्व हो गया, रिज़ॉल्व में वैल्यू आ गई जा, अब क्या होएगा आपका? क्या होगा? डालिए, क्या होगा आपका 1 2 3 प्रिंट हो गया क्योंकि आपने रिज़ॉल्व में क्या डाली? वैल्यू डलवाई। ये मेरी 1 2 3 जो है वो पैरामीटर में पास हो जाएगा, आपका पैरामीटर पास एक रिज़ॉल्व हो गया मतलब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट फुलफिल्ड हो गया। रिज़ॉल्व मतलब वैल्यू डाल दी आपने और मान लेते हैं रिजेक्ट हो गया आपका किसी कंडीशन में डाल दिया आपने एरर। तो अब क्या कह रहा है देखो ओ ठीक है कह रहा और एरर का नोट प्रॉमिस एरर क्या कह रहा है कि हम एरर आ गई है इसमें प्रॉमिस में एरर डाल दी मतलब हम आपका प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं कर पाए किसी बस कौन से एरर नेटवर्क एरर क्या होगा अनकॉट अनकॉट एम प्रॉमिस प्रॉमिस हम आपको फुलफिल नहीं कर पाए जिसकी एरर क्या है नेटवर्क एरर मान लीजिए नेटवर्क कोई भी नेटवर्क कोई भी जैसे एरर आप डाल सकते हो ठीक है। अब आते हैं AJS प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैन बी मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने तीन ये जो आउटपुट आ रहे हैं तीन आउटपुट क्या हो सकते हैं पेंडिंग हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है अभी अनडिफाइंड है मतलब आपने ऑर्डर करा है अमेजोन से भी ना वो प्रोसेसिंग हुआ है कुछ नहीं हुआ अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज क्या आती है आपकी पेंडिंग। सेकंड क्या है रिजॉल्व मतलब आपका जो अमेजोन का प्रोडक्ट है वो फुलफिल्ड हो चुका है डिलीवर्ड हो चुका है। एंड तीसरा केस क्या है रिजेक्ट रिजेक्ट मतलब क्या है इसमें कि आपका मतलब कोई भी एरर आ गई जैसे हमने अभी एरर देखी ठीक। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो था आपका सिंपल सा एक सिंपल एग्जांपल था ठीक है इसको कर लेते हैं कमेंट आउट अपना नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए इसे हम करेंगे फंक्शन बना लेते हैं गेट डेटा बनाया जो हमने कल वाला पढ़ा था गेट डेटा अंदर क्या था एक था गेट डेटा आईडी थी डेटा आईडी और एक थी आपकी गेट नेक्स्ट डेटा ये था आपका रिटर्न कर देते हैं और न्यू प्रॉमिस को हम हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस को हम डायरेक्टली डिफाइन कर लेते हैं इक्वल टू नहीं लगाएंगे डायरेक्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व देखो आपका वो बता भी रहा है क्या लिखा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ठीक है रीजन क्या हो गया रिजॉल्व या रिजेक्ट फर्स्ट रिजॉल्व है अब इसके अंदर आप बनाओगे एरो फंक्शन एरो अब आप आ गए यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं अब देखो जहाँ हमारा सेट टाइम आउट बन जाए क्या बन जाएगा सिंक्रोनस फंक्शन बन जाएगा मतलब सिंक्रोनस कैसे जिसमें भी टाइम आउट हो रहा है ए सिंक्रोनस देखा था ना कल आपने पढ़ा था ए सिंक्रोनस इसको ए सिंक्रोनस जिसमें भी टाइम डिफाइन हो जाए वो आपका ए टाइम डिफाइन कर दिया सेट टाइम आउट हमने और इसके अंदर कर लेते हैं कंसोल कंसोल डॉग लाइक अभी आपको समझ में नहीं आएगा अभी एक बार हम कोड को लिख लेते हैं हम इसको आपके लिए डेटा में हम डालते हैं आईडी कॉमा डेटा आईडी और ये आपका हो जाएगा कंडीशन लगा इफ डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट ये था आपके फर्स्ट नहीं आई है ओके
एक बार इसको कर लेते हैं, रन करेंगे अब इसको एक बार, कल देख लेते हैं ये फर्स्ट हाफ पे रन कर लेते हैं, ठीक। तो आज अपने कॉल में आ गए, हमें पहले क्या गेट डेटा को फैच करें, गेट डेटा में आपका फंक्शन रिटर्न हो गया, ठीक है। जो भी था आपके गेट डेटा में आपका पूरा फंक्शन रिटर्न हो गया कि रिटर्न, हम चाहते हैं कि डेटा को, उसमें आ गया प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या आपका पेंडिंग है, अभी आपने इसमें वैल्यू नहीं डाली है, और वैल्यू क्यों नहीं डाली, करा, ठीक है, आ गया ये, आपने गेट डेटा में प्रॉमिस करा, प्रॉमिस में क्या आया, प्रॉमिस आया पेंडिंग स्टेट आई, स्टेट क्या है आपकी पेंडिंग, और रिजल्ट क्या अनडिफाइंड, मतलब अभी आपका सॉल्व नहीं हुआ है। और आपने क्या देखा कि जो डेटा आया है ना, डेटा आपका लेट आया है, लेट क्या है, आपने टाइम आउट का फंक्शन लगाया, उससे 2 सेकंड बाद आया, अब देखो दोबारा देखो, गेट डेटा को एक बार में दोबारा प्रिंट करा, क्या करा प्रॉमिस पेंडिंग डेटा आएगा, बाद आ गया पेंडिंग स्टेट है ये, अब मैं चाह गेट डेटा में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1 2, पेंडिंग है, और डेटा क्या है आपका, डेट पेंडिंग है अभी, डेटा तो डाल दिया पर आपका क्वेरी का सॉल्व नहीं हुई है वो, तो क्वेरी को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग आपका, क्या हम कर देते हैं रिजॉल्व, मतलब मान लिया हमारा प्रोडक्ट जो रिजॉल्व हो गया, तो वैल्यू डाल दें, हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेस, देखना अब दोबारा करते हैं, दोबारा क्या करेंगे गेट प्रोमिस आपकी पेंडिंग है, अब इसको जो आपके गेट डेटा है उससे आप फिर जो फाइनल वैल्यू, ठीक है, गेट डेटा को आपने किस में स्टोर कर दिया, लेट फाइनल वैल्यू में आपने स्टोर कर लिया, और गेट डेटा की आपने वैल्यू डाल दी 1 2, ठीक है, अनडिफाइंड है आपकी, दिक्कत नहीं है, डेटा क्या आ गया आपका 1 2 3 आ गया। अब हम प्रॉमिस को कर लेते हैं, रिलेटिव कोड आया, प्रॉमिस को कॉल कर लेते हैं, हाँ, देखो कराए लॉग्ड न्यू कैन नॉट बी, अपने न्यू कॉल एंड रिजल्ट, सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग आईडी, रिजॉल्व कर दिया, भाई रिटर्न, रिजॉल्व रिजेक्ट हो गया, सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा दिया कंसोल, केस ये है वर्किंग,
तो ये इतना कौन सी आपकी पेंडिंग होल्ड रिजेक्ट आपके अभी कैट डेटा ये अभी आपका नहीं आ पा रहा नहीं आ पा रहा आपका डेटा आ गया आपका सेकंड बार रिजॉल्व अभी ये नहीं हो पा रहा अभी रिजॉल्व को बाद में देखें रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है आपका हाँ, डाल देते हैं आ गया बार देख लेते हैं रिजल्ट कर रहा है रिजॉल्व की हम स्टेट देखेंगे रिजॉल्व की स्टेट हमारी क्यों नहीं चल रही हमारा कोड ऊपर चल रहा है ये रिजॉल्व की क्यों नहीं अभी देख बाद में क्यों नहीं चलेगी तो अब आते हैं अपने वाले स्टेट की पेंडिंग के तो 3 स्टेट हो गए पेंडिंग हो गई रिजॉल्व हो गया और रिजेक्ट हो गए ठीक है अब मतलब प्रॉमिस जो हम यूज़ करते हैं डॉट देन और डॉट कैच डॉट देन और जो आपका डॉट कैच है ये क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइक मान लीजिए आपने इसको तो अपने इतने बड़े फंक्शन में लिखा है ठीक है कोई एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्योंकि हमें तो ईजी करनी है ना हर चीज़ें हम क्या करेंगे कॉन्स्ट बना लिया जैसे ऊपर बनाया था हमने कॉन्स्ट मान लीजिए गेट प्रॉमिस प्रॉमिस ठीक है गेट प्रॉमिस हमें मिल गया इसको बना लेते हैं एरर फंक्शन आगे इसको कर लेते हैं न्यू प्रॉमिस प्रॉमिस कर लिया आपने प्रॉमिस में आपके दो वैल्यू रहेंगे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ठीक है रिजॉल्व रिजेक्ट आपकी दो वैल्यू आ गई ये आगे आप बना लीजिए एरर फंक्शन कंसोल डॉट लॉग जैसे हमने ऊपर बनाया था कंसोल डॉट लॉग मान लेते हैं हमें मिल गया प्रॉमिस मिल गया डॉट लॉग के अंदर आई एम प्रॉमिस एक प्रॉमिस मिल गया अमेजोन की तरफ से और चलते हैं अब कर लेते हैं सॉल्व लाइक हमने भी पहले पहन देते हैं हमने इतना करा ठीक है ये अभी तक हमने इतना करा ठीक है तो एक बार ठीक है गेट गेट प्रॉमिस आप गेट आई वैल्यू देखते हैं आई एम प्रॉमिस आगे आई एम प्रॉमिस जैसे आपके ऊपर नहीं चल रहा था अभी गेट डेट आप तो इसमें तो आ गया कंसोल डॉट लॉग तो आपके चल रही है आई एम प्रॉमिस आ गया ठीक है अब आई एम प्रॉमिस की जगह आई एम प्रॉमिस की जगह मैं करता हूँ इस ऑर्डर को लाइक ये ऑर्डर हमारा मान लीजिए रिजॉल्व हो गया तो रिजॉल्व में वैल्यू डाल देते हैं क्या वैल्यू डाल देते हैं रिजॉल्व में सक्सेस ही डाल देते हैं सक्सेस अब क्या होगा आपका गेट प्रॉमिस को टच करेंगे प्रॉमिस अनडिफाइंड ठीक है आपका आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है जब आपने डिफाइंड आ और अब एरर डाल के देख लेते हैं अगर अपने प्रोडक्ट को अगर लेते हैं रिजेक्ट हो गया कि करना करना बस ये आपका होगा गेट क्या प्रॉमिस प्रॉमिस में गेट इसमें क्या बता रहा है एरर आ गया ठीक है बता दिए कि एरर आ गया गेट में आपका एरर आ गया सक्सेस भी आपका चल रहा है आते हैं हम गेट
फ्रेंड आया पहले, और इसके ये चल गया क्योंकि इसमें कोई एरर वेरर नहीं आ रही है। अगर आपका कंसोल है तो प्रिंट हो जाता है और आपकी अच्छे से चल पा रहा है, ठीक है। और प्रॉमिस क्या हो गया आपका, फुलफिल्ड, सक्सेस हो गया आपका, देखो। प्रॉमिस क्या था आपका, जो प्रॉमिस आपने भेजा वो क्या हो गया, गेट प्रॉमिस आपके हो गया, प्रॉमिस हो गया सक्सेस, देखो सक्सेस हो गया आपका प्रॉमिस। तो आपका यहाँ नहीं चला था वो, देखो यहाँ चल गया आपका फंक्शन बता रही थी, तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ चल गया, ठीक है। तो क्या था आपके, आपने पहले देखा कोई रोल में आपका सक्सेस हो गया, पहले आपका पेंडिंग था, जब आपने प्रॉमिस दे दिया कि समय पहले आपने ये पेंडिंग स्टेट, आपने स्टेट थी फर्स्ट वाली पेंडिंग, एंड ये वाली जो स्टेट है आपकी, ये सक्सेस वाली स्टेट है, आपका फुलफिल हो चुका है ऑर्डर। ये कौन सी थी, रिजेक्ट वाली स्टेट। तो आपका क्या हुआ, गेट प्रॉमिस, क्या देखो आपका प्रॉमिस है, फुलफिल हो चुका है, स्टेट पहले पेंडिंग थी, जब आपने देखा स्टेट पेंडिंग थी, अब क्या रिजल्ट भी आपका सक्सेस है, रिजल्ट क्या था, अनडिफाइंड। तो ये था आपका। और अभी आपको जैसे हम कह रहे हैं, वाया हम किसे यूज़ करेंगे, वाया देन, और जो हमने पढ़े हैं देन और डेट डॉट कैच का यूज़ करेंगे। देन और कैच क्या होता है, देन मतलब देन हम किस लिए यूज़ करेंगे, जब हमारा ऑर्डर फुलफिल हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ऑर्डर है वो आपका फुलफिल हो गया है, और कैच हम कब यूज़ करेंगे, जब आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। मान लीजिए तो सिर्फ हमने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, पर हमें कैसे मिलेगा, हमें वह डेटा जो मिलेगा हमें एपीआई के थ्रू मिलेगा, तो बस हमें तो उसे क्या करना है, हैंडल करना है, जो अपना प्रॉमिस है उसे हैंडल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लीजिए दैट प्रॉमिस करेंगे, कमेंट आउट, अगर डेटा मिला, हमें तो बस उसको क्या करना है, हैंडल करना है। तो हैंडल कैसे करेंगे, बनाया दैट प्रॉमिस, प्रॉमिस में प्रॉमिस हमें दैट प्रॉमिस मिला, और प्रॉमिस मिल गया, एपीआई मिल गया, प्रॉमिस डॉट, अब हम यूज देन वाले का, अगर प्रॉमिस आपका फुलफिल हो चुका है तो उसके अंदर ये कंडीशन हम बना लेते हैं, प्रॉमिस फुल, प्रॉमिस डेट, अगर आपका करेंगे जैसे ट्राई कैच की प्रॉपर्टी थी, ऐसे हम प्रॉमिस को कर लेंगे कैच, प्रॉमिस करा ही होगा, यहाँ कर देते हैं डॉट लॉग, आपका किस कारणवश प्रॉमिस होगा रिजेक्ट, रिजेक्ट आया अपने में लिखा गेट प्रॉमिस। आपने देखा, अभी जैसे मान लीजिए आपको डेटा, तो हमने तो ये सिर्फ डेटा बनाया है अभी, आपको डेटा जो मिलेगा एपीआई के थ्रू मिलेगा। तो देखिए जब हमारा था प्रॉमिस, प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, तो क्या कंप्लीट हुआ हमारा प्रॉमिस, जब आपका सक्सेस हो गया तो हमने क्या प्रिंट करा, प्रॉमिस को प्रिंट कर दिया, प्रॉमिस कंप्लीट, देख रहे हो। अगर मान लीजिए मेरा ऑर्डर सॉल्व होकर रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या क्या होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट, प्रॉमिस तो आपका रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे एरर तो आ गई, पर उसने क्या करा, रिजेक्ट कॉल कर दिया, क्या है, एरर आई है, कोई भी एरर है आपकी वो आपने फैच कर लिया।
तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं प्रॉमिस डॉट देन प्रॉमिस डॉट कैच। इस चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पर, लाइक प्रॉमिस के चैन कैसे बनाती हैं आपका, हमने प्रॉमिस तो पढ़ लिया, प्रॉमिस कैसे फुलफिल करते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। अब हम करते हैं प्रॉमिस में चैन कैसे बनाएंगे। चैन बनाने के लिए हमें पहले, जैसे कि एसिंग फंक्शन है तो ये चैन बनाने के आपका सेट टाइम आउट यूज होगा, फंक्शन बना लेते हैं ए सिंक नाम, ठीक है, ए फंक्शन है आपका, ठीक है। कराए कर लेते हैं प्रॉमिस को, प्रॉमिस और रिजेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, सेट टाइम आउट कॉल कर लेते हैं। अब इसके अंदर कोई डेटा है, हम कोई भी डेटा है आपका एआई में, जो भी आपका डेटा आएगा वो कर दिया हमने रिजोल्व, मान लीजिए रिजोल्व कर दिया आपके जो रिजोल्व चल रही है, और टाइम लगा देते हैं लाइक 8 सेकंड, आपका टाइम आ गया, गेट डेटा को, फैचिंग डेटा है, अब डेटा को क्या कर रहा है, एपीआई से फैच कर रहे हैं, वन डॉट एसिंग एसिंग फंक्शन ऑब्जेक्ट बता रहे हैं हम किसी को, कर दिया कॉल। अब इवन डॉट देन का यूज़ करेंगे हम, अगर हम रिजॉल्व कर रहे हैं वन डॉट देन के अंदर कोई वैल्यू डाल लेते हैं लाइक आर यस, जो भी आपके फुलफिल्ड हो जाएगा रिजल्ट। आप ऐसे दिखा दोगे, बना लेते हैं रिजल्ट आएगा। फैचिंग डेटा 1 2 3 4 सम डेटा है आपका, एपीआई से डेटा है, फैच कर दिया, एक बार देखो फैचिंग डेटा तो आपका कंसोल में प्रिंट हो गया, 4 सेकंड बाद आपने वेट करा तो सम डेटा आया, जो 4 सेकंड बाद जो आपका डेटा आया, सम डेटा जो भी आपका डेटा है 4 सेकंड बाद सम डेटा आया, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, सक्सेस हो गया। जैसे आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, मान लीजिए अमेजोन से प्रॉमिस कर दिया कि पेंडिंग है, अभी 3 दिन बाद आपका डिलीवर्ड हो जाएगा, जस्ट 3 दिन बाद आपका क्या हुआ, डिलीवर्ड हो गया, तो वो क्या आ जाएगा, स्टेट उसकी सक्सेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉमिस चैन का यूज, प्रॉमिस चैन का आप समझे, ओके। ये था आपका प्रॉमिस चैन। अब लास्ट टॉपिक आप एसिंग वेट, तो हमने बताया था ना कि कहाँ थे, पहले हमने पढ़ा सिंक्रोनस, फिर हमने पढ़ा एसिंक्रोनस, फिर हमने पढ़ा कॉल बैक्स। कॉल बैक में अगर हेल आ जाती है, अगर कॉल बैक को हम नेस्टेड लूप्स में यूज़ करते हैं तो कॉल बैक हेल हो जाती है। कॉल बैक को फुलफिल करने के लिए हम आए प्रॉमिस, प्रॉमिस एक अच्छा तरीका है उसका कॉल बैक, तो हमने कॉल बैक करा था, उसी का अच्छा तरीका है, देखो हम डेटा फैच कर पा रहे हैं अच्छे से। प्रॉमिस से भी बढ़िया है एसिंग वेट। एसिंग वेट क्यों है, ईजी तरीका है। एसिंग वेट कैसे पढ़ने हैं, इस कोड को कोड हमने आउट कर दिया, ठीक है। वेट का वेट क्या है, एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या है, ये फंक्शन फंक्शन है ऑलवेज रिटर्न, रिटर्न करता है, ये ऑलवेज ये रिटर्न कर देता है, प्रॉमिस को रिटर्न कर देता है। ऐसे फंक्शन क्या है, ये ऑलवेज रिटर्न कर देता है प्रॉमिस को,
तो हम कैसे यूज़ करते हैं इसका सिंटैक्स है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो फिर इसके डेफिनेशन में बता दूंगा आपको ए सिंक क्या काम करता है। ये एग्जीक्यूशन को पॉज नहीं करता, उसके सराउंडिंग ही फंक्शन को कॉल कर देता है। लाइक जैसे हमने इसमें देखा था, आपने देखा था एसिंक्रोनस में, तो ऐसे एसिंक्रोनस अवेट फंक्शन है। ये एपीआई का डेटा, एपीआई का डेटा आ रहा है, ठीक है, किसी एपीआई से आपका डेटा आ रहा है, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न का उसको करेगा, न्यू प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, रिटर्न ऑलरेडी अपने आप बन जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा कोड करोगे तो टाइम आउट करना, टाइम आउट करना हमें पहले एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर मान लीजिए प्रिंट कर लेते हैं कोई भी डेटा, ठीक, अदर की डेटा है, आ गए आप लोड लॉग में पहले आपने डेटा ले लिया। अब मान लीजिए आपका डेटा होने के बाद वो सक्सेस आ गया, ठीक है, सक्सेस आ गया, कोई टाइमर भी देना है अभी, टाइमर वैल्यू डाल, तो टाइमर वैल्यू डाल 2 सेकंड, टाइमर वैल्यू हमें डाल सेकंड की। ओके, अब ए सिंक का यूज़ देखो कैसे काम करता है। ए सिंक लिखोगे आप, फिर आप क्या लिखोगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, गेट वेदर डेटा, आपका फंक्शन आगे पर उसके आगे क्या लगाना, ए सिंक फंक्शन, देख रहे हो, ए सिंक फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। ये वेट यूज़ करोगे आप, ये वेट के अंदर आपने एपीआई दी थी फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली आपकी फर्स्ट वाली एपीआई चल गई। अब आप देना चाह रहे हो मतलब दूसरी एपीआई, कोई दूसरी एपीआई है वो भी चलेगी, तो आप देखना कि चलेगा कैसे। गेट फंक्शन का कॉल कर लेते हैं, गेट वेदर डेटा, देखना प्रॉमिस आपका पेंडिंग है, पहला वेदर डेटा आया, दूसरे सेकंड वेदर डेटा आया, प्रॉमिस का आपका फुलफिल हो गया। पहले क्या था, पेंडिंग था, दोबारा देखो, देखते हैं गेट वेदर डेटा आपका, सिर्फ आपने अभी देखना, अभी आपकी पेंडिंग है, पहला डेटा आया आपका 2 सेकंड बाद, दूसरा डेटा आया आपका 2 सेकंड बाद, फिर आप देखोगे आपका जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो गया। प्रॉमिस था, हमने क्या कर दिया, सक्सेस कर दिया, फुलफिल्ड कर दिया। रिजल्ट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि आपका पहले तो प्रॉमिस चल गया पर आपका डेटा क्या आपका 2-2 सेकंड बाद आया। तो ये था आपका ये सिंक, आपने ये सिंक वेट, ठीक है। तो ये था आपका कॉल बैक्स भी पढ़ लिया आपने, प्रॉमिस भी पढ़ लिया और ए सिंक अवेट भी पढ़ लिया। तो आज की क्लास यहीं से रखते हैं, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट का, और उसका भी लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे एपीआई फैच, मतलब एपीआई से डेटा कैसे निकालेंगे। और एक हम थोड़ा सा एक माइनर प्रोजेक्ट कॉल करेंगे, मतलब माइनर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कैसे, मतलब मान लीजिए यूएस डॉलर का हम आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपया में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वाया एपीआई बनाएंगे कि डॉलर का रेट हम एपीआई से फैच करेंगे कि हमें नहीं पता कि डॉलर का रेट कब चेंज होता है, तो हम एपीआई यूज़ करेंगे, उसमें एपीआई फैच करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो, कल की क्लास आपकी है, कल की क्लास में बाय बाय बाय, लव यू ऑल।